हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का भाई तीसरा टी20 मैच, जिसको आप फाइनल भी बोल लो। लास्ट मैच बांग्लादेश ने बहुत अच्छी तरीके से श्रीलंका को हराया। उससे पहले पालाकेले के जो स्टेडियम पे मैच हुआ था, वो मैच श्रीलंका जीता। तो एक एक से ये वाली सीरीज जो है टी20 के बराबर चल रही है, लेकिन ये वाला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो बांग्लादेश ऑलमोस्ट सारी सीरीज, टेस्ट की बात करूँ और ओडीआई की बात करूँ, ऑलमोस्ट हार चुकी है। लेकिन यहाँ से ये बांग्लादेश के पास चांस है कि यहाँ से इस सीरीज को 2-1 से आराम से जीत ले। लेकिन ग्राउंड कौन सा है भाई, क्योंकि ग्राउंड पे ऑलरेडी दोनों ने एक मैच जीता हुआ है। अगर आप लोगों को पता होगा इसी सीरीज का, तो मैं ज्यादा बात तो करूंगा नहीं, लेकिन सिंपल बताऊंगा। ओडीआई के दो मैचेस हुए थे कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में, और यहीं पे तीसरा टी20 मैच होने जा रहा है। ठीक है, अब प्रेमदासा में जो पिछले मैचेस हुए हैं, सात डायरेक्ट उनके बारे में बात करूंगा। हालांकि हमारी विनिंग्स और जो भी है आपको वो पता ही है, आपको वन साइडेड चल रही है ज़्यादातर। बांग्लादेश का अगर मैं ओडीआई सीरीज बोलूँ वन साइडेड थी, यहाँ से टी20 बोलूँ वन साइडेड थी। सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या होते हैं मेरे भाई, अगर आप लोग हमेशा वीडियोस देखते हो, मेरी देखते हो, किसी और की भी देखते होगे, ठीक है, लेकिन लोग बाग वही घिसी पिटी कहानियां और चीज़ें बता रहे हैं कि इसके स्टैट्स ये हैं, इसके स्टैट्स वो हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं भाई, फोकस करो प्लेयर कौन सा यहाँ पे इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है, क्योंकि आपको आधी चीजें ग्राउंड के स्टैट्स ही समझा देते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किया है ना मेरे भाई, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर रियल विनिंग करना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन। और कमेंट बॉक्स में जाओगे, पहले कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिलेगा मेरा फैंटेसी क्रिकेट कार्ड्स का टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहीं पे मैं अपनी फाइनल अपडेट सारी देता हूँ। अगर कुछ भी चेंजेस, लेट सपोज प्लेयर चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब कवर अप करता हूँ वहां पे। तो भाई देखो, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में है। कोलंबो में ऑलरेडी अगर मैं यहाँ से बात करके आप लोगों से चलूं, तो कोलंबो पे ऑलमोस्ट दो ओडीआई मैच पिछली ही सीरीज के खेले गए थे, और इन दोनों के बीच में ही, क्योंकि टी20 से पहले ओडीआई थी। अगर उस मैच में आप देखोगे, श्रीलंका ने 244 रन पे ऑल आउट हो गई थी 49 ओवर के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो बांग्लादेश खेली है, बांग्लादेश ने 167 रन ही लगा पाई चेस करते हुए। तो चेजिंग टीम यहाँ पे हारी। अब अगला मैच फिर यहाँ पे फर्स्ट ओडीआई हुआ, उसके बाद सेकंड ओडीआई हुआ। ठीक है, सेकंड ओडीआई में होता है बांग्लादेश अपना पलड़ा भारी कर लेती है और उस मैच को जीत जाती है। कैसे? 248 रन्स लगाए वहां पे, किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है, सेम वही चीज रिपीट कर दी जो चीज श्रीलंका ने पहले ओडीआई में करी थी इसी ग्राउंड पे। और श्रीलंका जैसी बड़ी टीम होते हुए भी 232 रन पे ही समेट दिया, ऑल आउट मार दी बांग्लादेश जैसी टीम ने। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ लेना, ग्राउंड के हिसाब से जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग प्रेफर करेगी। क्योंकि कोलंबो प्रेमदासा की अगर मैं पिछली भी हिस्ट्री के मैचेस आप लोगों के लिए लेके चलूं, तो पिछली हिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट आपके सारे ही मैचेस ऐसे रहे हैं। ठीक है, कोलंबो का जो एवरेज यहाँ का, अगर टी20 के बारे में रिकॉर्ड्स बता के चलूं, हालांकि दो मैचेस तो करंट मैंने इन दोनों के ही आपको बता दिए, आगे एक दो मैचेस और बता देता हूं, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन और गेम चेंजर जो मेरे होते हैं, रिस्की सीवीसी मेरे होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं दूसरों से, बहुत तरीके वाले डिफरेंट। ऐसा ही आपको देखने को मिला अभी जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच में, जिसमें मतलब एक साइड विनिंग रख दी। साथ के साथ हमने टेस्ट मैच भी जीता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसकी भी मैंने विनिंग्स कल ही डाली है, क्योंकि कल ही मैच खत्म हुआ था, तो वो भी विनिंग आपको दिख जाएगी। तो भाई यहाँ पे बातें नहीं बनाई जाती, यहाँ पे काम की चीजें दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, मेरी जितनी भी वीडियोस आए आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो भूलना ही नहीं है। अब देखो, प्रेमदासा कोलंबो स्टेडियम को थोड़ा सा एलेबरेट और कर देता हूँ डिटेल में। टोटल यहाँ पे 43 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं। 43 मैचेस में फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 19 मैचेस जीते हैं, सेकंड बैटिंग ने यहाँ पे 24 मैचेस जीते हैं। अभी बोलोगे आप, भाई कह रहे थे फर्स्ट बैटिंग वाली जीतेगी। भाई रिसेंट के स्टॉक जाओ ना, ओवरऑल डेटा के अकॉर्डिंग तो उतना ही है। ओवरऑल डेटा में अगर बात करके चलूँ, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से आगे है जो कल होने वाला मैच है। ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट यहाँ पे घूमते नजर आएंगे। ठीक है, तो जो रिसेंट में डेटा आया है ग्राउंड से, तो उसी को फोकस करेंगे।
और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एवरेज स्कोर यहाँ का अगर T20 का ऑलमोस्ट आपको 150 से 160 और 165 के आसपास ही दिखेगा। श्रीलंका अगर पहले बैटिंग कर दिया तो शायद बड़े रन्स लगा के चली जाए, वरना चांसेस कम है कि बांग्लादेश बना। हाईएस्ट टोटल भी यहाँ से 214 का लगा हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर, बट वो ज़्यादा नहीं, कम ही लगा है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे इतना ही एवरेज स्कोर आया। लोएस्ट टोटल भी 80 रन का लगा है, जो श्रीलंका का ही है इस ग्राउंड के ऊपर। अगर यहाँ से थोड़े 4 मैचेस का डेटा मैं उठा लूँ, जनवरी 2024 के 22 के मैचेस हैं जो इस ग्राउंड पे, उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्योंकि 2 मैचेस मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। बाकी और मैचेस अगर मैं यहाँ से दे के चलूँ आप लोगों के लिए, तो वो भी भाई आपको अलग ही नज़र आ जाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करके चलो, 18 जनवरी 2024 में एक मैच हुआ जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका, बहुत छोटा मैच था। ठीक है, 82 रन से जिम्बाब्वे लगा पाई, उसको जीत लिया था आराम से यहाँ पे श्रीलंका ने, एक ही विकेट पे, मोस्टली ओपनर्स ही रन्स बना के चले गए थे। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे का फिर से हुआ, ठीक है, वो भी चेजेबल स्कोर था, वो भी चेज हो गया आराम से। यहाँ से अगर बात करूँ जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका का फिर से मैच हुआ, वो भी श्रीलंका ने चेज कर लिया। फिर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का हुआ, वो भी चेज कर लिया। लेकिन विकेट्स अधिकतर किसको मिलते हैं इस ग्राउंड के ऊपर, अगर मैं बात करके चलो भाई, आपको स्पिन गेम में आती नजर आएगी, ये चीज ध्यान रखना। और ऐसा ही ओडीआई फॉर्मेट में भी दोनों मैचेस में देखने को मिला था। प्रेमदासा कोलंबो पे मैच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे स्पिन गेम में रहती है। ठीक है, तो आपको स्पिन को प्रेफरेंस करना है। स्पिन के अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ अगर बात करूँ, यहाँ से जो परवेज इमोन ने भी, अगर ओडीआई की बात करूँ या इनकी मैं 25 के T20 की बात करूँ, तो इमोन भी अच्छा करके गया, 32 रन लगाए हैं। मोहम्मद नेब जो मेरा फेवरेट है, मैंने आपको बताया भी था, मोहम्मद नेब अच्छा प्लेयर्स है, आगे उसको आपको गेम चेंजर है, सीवीसी में भी आपको वो नज़र आने वाला है, तो उसके बारे में भी बात यहाँ से हुई थी। अब लाइनअप के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे इनके स्टैट्स जो जरूरी प्लेयर हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा श्रीलंका लाइनअप के बारे में, आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही होगी। पथुन निशंका, कुशल मेंडिस ओपन करते नजर आने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, अगर यहाँ से बात करके चलूँ, कुशल परेरा 1 डाउन, सेकंड डाउन पे आएंगे अविष्का फर्नांडो, उसके बाद आने वाले हैं चरित असलंका, और यहाँ से फिर जो आने वाले हैं धसुन सनाका, चमिका करुरत्ने को टीम ट्राई कर रही है बार बार, बट उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। इस बार आपको शायद पथिराना या कमांडो मेंडिस में से नजर आ जाए, क्योंकि स्पिन अगर इनको लेना होगा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कमांडो मेंडिस को लेके आ सकती है, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देगा। तो चमिका करुरत्ना की जगह बेस्ट है कि आप कमांडो मेंडिस को एज ए ऑलराउंडर आप लेके आ सकते हो। अगर इनको प्रॉपर एक बॉलर बढ़ाना है तो पथिराना भी बेस्ट ऑप्शन है। तो चेंज तो आपको देखने को मिलने वाले हैं इसमें। यहाँ पे आपको कुशल मेंडिस या कमांडो मेंडिस या फिर यहाँ से पथिराना, इन दोनों में से ही आपको कोई ना कोई मिलेगा खेलता हुआ। ठीक है, दुनित वेलिंगे का भी ऑप्शन है, बट वेलिंगे इतने खेलेंगे नहीं, चांसेस कम है। हालांकि कोलंबो के ग्राउंड पे श्रीलंका के जीतने के 90% चांसेस हैं। अगर मैं आपको बता के चलूँ, श्रीलंका आराम से इस मैच को लेके जा सकती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया दसुन सनाका, चमिका, यहाँ से महीश थिक्साना है भाई। फिर उसके बाद जैफर वनडरसे है। वनडरसे को हो सकता है टीम हटा के यहाँ से पथिराना को ले आए। ठीक है, वरना इनके पास ईशान मलिंगा का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे हिसाब से पथिराना अच्छी, कि वनडरसे ने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है जैफरे ने। बिनूरा फर्नांडो लास्ट मैच में विकेट्स लेके गए हैं अच्छे खासे। नुआन तुसारा है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, उनके सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं अगर बात करूं पूरे बॉलिंग सेक्शंस में। ठीक है, तो ये रहने वाले हैं यहाँ के जो इनकी लाइनअप है। तो यहाँ से बात करेंगे हम अब बांग्लादेश के लाइनअप के बारे में। बांग्लादेश के लाइनअप में आपने 2 चेंजेस लास्ट मैच में देखने को मिले। ठीक है, तंजीम हसन साकिब और तस्किन अहमद दोनों को ही बाहर करके सौरिफुल इस्लाम और यहाँ से मुस्तफिजुर रहमान को टीम लाई थी, जो कि दोनों ही इम्पैक्टफुल रहे। मुस्तफिजुर रहमान ने यहाँ पे 1 विकेट निकाला, साथ के साथ सौरिफुल इस्लाम है, वो भी अच्छे विकेट्स यहाँ पे लेके गए। वो मैंने आपको बताया भी था, बहुत इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है ये बंदा, और यहाँ पे भी स्पिन को रोल रहेगा।
तो उस केस में यहाँ पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है शरीफुल इस्लाम। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि बांग्लादेश भी पूरे एफर्ट्स लगा देगी इस मैच को विन करने के लिए। तो यहाँ पे ये वाली लाइनअप जो रहेगी बांग्लादेश की, ये वाली लाइनअप रहने वाली है। ठीक है, अब लाइनअप की बातें हो गई, सब चीज़ें हो गई। और टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया भाई, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो। पथुन निशंका के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो ज़्यादा इनके बारे में बात नहीं करूंगा, अच्छे रन एक्सपेक्टेड है, आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको लेके चलने वाले हैं हम। यहाँ से अगर बात करके चलो मैं वेन्यू पे रिकॉर्ड्स की, तो भाई 5 मैचों में 75 रन पथुन निशंका के हैं। ठीक है, और 18 का एवरेज है, लेकिन ऑलमोस्ट इनिंग्स में बात करके चलो तो बाय परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पे उन प्लेयर्स के बारे में मैं बात करूंगा जो यहाँ पे आ भी सकते हैं और चांसेस है कि उनके चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, अगर श्रीलंका की लाइनअप से बात करूँ तो भाई यहाँ पे बेनोनू फर्नांडो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, लास्ट मैच में भी आपको चलते आए, यहाँ पे भी आपको दिखते नजर आ जाएंगे बिनोरा फर्नांडो। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ से अगर मैं सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करूँ, इनकी जो बॉलिंग सेक्शन है कि बॉलिंग में किसके कितने ओवर्स आते नजर आएंगे, तो ये चीज़ें स्पेशल ध्यान करके चलना है। ठीक है, अगर यहाँ से बात करूँ तो सारा के ऑलमोस्ट 4 ओवर कंफर्म्ड है, वो 4 ओवर डालेंगे ही। बिनानू फर्नांडो के 4 ओवर कंफर्म्ड है। थिक्साना का सेम सिनेरियो 4 ओवर कंफर्म्ड। वनदरसे ने भी डाले थे, बट वनदरसा की जगह कौन आने वाला है वही 4 ओवर डालेगा, बट फिलहाल देखें तो उसके हिसाब से है। और यहाँ से धसुन सनाका और ये चमिका करुरत्ने के बीच में ही ओवर बटेंगे, बाकी इन नीचे वाले ओवर के पूरे 4-4 ओवर रहने हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है भाई? इंपॉर्टेंट यहाँ पे थिक्साना का बड़ा रोल रह सकता है इस ग्राउंड पे। ठीक है, अच्छे खासे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं कोलंबो के ग्राउंड पे। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सीवीसी के भी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सनाका से भी आपको 1-2, अगर यहाँ पे 2 से 3 ओवर ये डाल लेते हैं तो इनसे एटलीस्ट विकेट एक्सपेक्टेड रहेंगे कि निकाल के दे सकते हैं। हालांकि फर्नांडो और यहाँ से बात करूँ नुवान तुसारा का, तो सेम एज इट इज परफॉर्मेंस रहना है। दोनों को आपको फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना है, स्पेशल बिनारो फर्नांडो को। सेकंड इनिंग में अगर बात करके चलूँ तो एक बार को ड्रॉप का सजेशन ले सकते हो ग्रैंड लीग में। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करती है तो श्रीलंका इनको छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, अब बांग्लादेश की बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर यहाँ से मैं कुछ गेम चेंजर्स दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे स्टैट्स से आप वेल नोन हो, तो मेरे को स्टैट्स बताने में या दूसरा भेड़ चाल चलने में मज़ा नहीं आता। मैं नॉर्मल आपको वैसे ही चीज़ें ऐसी बता दूंगा कि आप उनको ही फॉलो करके आराम से चीज़ें कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ से शरीफुल इस्लाम के 4 ओवर कन्फर्म्ड है। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर, सैफुद्दीन यहाँ पे 4 ओवर डालता नजर आएगा। रिसाद हुसैन आपको पूरे 4 ओवर डालता नजर आएगा। और यहाँ से ठीक है समीम हुसैन पटवारी, हालांकि लास्ट मैच में विकेट इनको बॉलिंग देने की ज़रूरत पड़ी नहीं, अगर मैं बात करूं यहाँ से। ठीक है, इनको बॉलिंग देने की ज़रूरत इनको पड़ी नहीं, काम इन्होंने वैसे ही इनका बन गया था। तो वही सिनेरियो यहाँ पे देखने को पड़ा क्योंकि मेहंदी हसन मिराज ने ही पूरे 4 ओवर ऑलमोस्ट देखा गया तो पूरे ओवर खेल भी नहीं पाई, उससे पहले ही ऑल आउट थी। लेकिन देखा जाए तो यहाँ से भाई समीम हुसैन पटवारी, हालांकि हमने लिया था कैचेस वगैरह सबको लगा के 75+ पॉइंट दिए समीम हुसैन पटवारी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये खेलता है ना और बॉलिंग भी कराता है, आपको बॉलिंग से भी 1-2 विकेट निकाल के देगा, इसलिए बड़ा गेम चेंजर है। और मैं रखता भी हूँ, बल्ले से तो आपने इसका जलवा लास्ट मैच में देख ही लिया, और हमारी टीम में था, अभी भी टीम टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर इसको ओवर नहीं मिले तो इन सबके 4-4 ओवर कन्फर्म्ड है, तो वो सोच के चलना 4 इसके 4 इसके 4 इसके और 4-4 इन सबके कन्फर्म्ड रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इन केस समीम को ओवर मिल भी जाता है 1-2, तो चांसेस आपको मुस्तफिजुर रहमान या सैफुद्दीन में से आपको या रिसाद हुसैन, इनमें से आपको किसी के ओवर कटते नजर आ जाए। हालांकि चांसेस बहुत रेयर है, एक या 2 ओवर मैक्सिमम मिल सकते हैं पटवारी को, वरना बॉलिंग के ही सिनेरियो ज़्यादा लग रहे हैं। तो ज़रूरत पड़ी विकेट्स नहीं जा रहे तो शायद, क्योंकि लास्ट मैच में श्रीलंका ने विकेट्स खोए तो उस वजह से समीम हुसैन पटवारी को विकेट्स उतने नहीं मिले। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहने वाला है इनका। अब थोड़ा सा भाई बात कर लेते हैं गौरव भाई, सीवीसी कौन से रहने वाले हैं जिन पे हम फोकस करें और जिनसे हमें ग्रैंड लीग जीतने में आसानी हो जाए। भाई देखो, अगर सीवीसी में यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन से उठा के दूं, ऑब्वियसली कमांडो मेंडिस लास्ट मैच में उतना इंपैक्टफुल नहीं हुआ, फिर भी कैचेस ही से ही बंदे ने ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स दे दिए थे आपने देखे भी, तो टोटल 44 पॉइंट दे चुका था। कुछ और दे देता तो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाता, इसलिए बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस रहता है। लास्ट मैच में लिटन दास ने बहुत गजब की परफॉर्मेंस दिखाई, बट मेरे भाई वो तंबूला का ग्राउंड था और ये कोलंबो का ग्राउंड है जहाँ पे ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं जाता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इतना नहीं है कि भाई इसने लास्ट मैच में मार दिए तो सिलेक्शन रेट भी 60% लोगों का बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्पिन चलती है और श्रीलंकन बॉलर्स काफ़ी अच्छा करते हैं कोलंबो में, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
हालांकि ग्रैंड लीग के लिए पिक रहेगा लिटन दास, लेकिन वैसा सजेशन नहीं देने वाला, ठीक है। वैसे मैं ड्रॉप का सजेशन ही दूंगा। कुशल पड़ेरा एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कल के मैच में, और जाकिर अली नायक, ठीक है, इनके बारे में भी ध्यान रखना। जाकिर अली अनेक भी एक बड़ा गेम चेंजर कल के मैच में साबित हो सकता है। फिलहाल हम सीवीसी सेफ सीवीसी में जाने हैं, तो सेफ सीवीसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से बात करके चलो भाई, जो सेफ सीवीसी का ऑप्शन है पतुन निशंका बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेफ सीवी में लेके चल सकते हो। यहाँ से असलंका के बारे में बात करूँ, हालांकि मैं दोनों बार छुड़वा के चल रहा हूँ भाई असलंका को। लास्ट दोनों फर्स्ट T20 में मैंने छोड़ दिया था, सेकंड में मैंने असलंका को छोड़ा, क्योंकि मुझे पता ही था कि भाई इसकी बैटिंग आने के रेयर चांसेस है, आई भी तो भी चला दी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो वैसा ही सिनेरियो है असलंका का। सिनेरियो है अगर चेस करती है तो सोच लेना रखने की, फर्स्ट बैटिंग करते हो तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा आप असलंका को लेके जाओ, ठीक है। यहाँ से मेहंदी हसन, मिराज, रिसाद हुसैन बड़े ऑप्शन है सीवीसी के। बॉलिंग में अगर बात करके चलो, थिक्साना बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे सीवीसी के, नुआन तुसारा भी बहुत अच्छे ऑप्शंस रह सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेंगे सीवीसी के ऑप्शंस जो आपको रखने हैं। इनको आप सेफ सीवीसी में भी कंसीडर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ सीवीसी रख के चल सकते हो भाई, ठीक है। आगे अगर बढ़ूँ, आगे की बात करूँ तो यहाँ से सेफ सीवीसी का स्क्रीनशॉट तो अपन लोग का हो गया, ठीक है। मैं भी ले लेता हूँ ताकि याद रहे आपको कि ये मैंने सेफ सीवीसी आप लोगों को दिए थे, ताकि मैं बाद में आप लोगों को बता सकूँ। अब गेम चेंजर की बात करके चलो भाई, वीडियो पे लाइक नहीं किया लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट जरूर कर लेना, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, ठीक है। अगर यहाँ से बात करके चलूँ, मैं स्पेशल फोकस करके चलूँ, अगर यहाँ से गेम चेंजर के बारे में, विकेट कीपर से गेम चेंजर रह सकता है कुशल परेरा और एनी, ठीक है। और अगर यहाँ से बात करूँ, तौहीद हरिदोय हमेशा मेरा ऑल टाइम फेवरेट, लास्ट मैच में जो आपने देखा ड्रीम टीम का हिस्सा बन के गया, उस लास्ट वीडियो में भी जाके देखो, मैंने गेम चेंजर दे रखा है इसको। अगर यहाँ से बात करूँ मैं, परवेज हुसैन इमोन गेम चेंजर रहेंगे। इन्होंने नेम शेख को पता नहीं लास्ट मैच में बाहर बिठा दिया, क्या सोच के बिठाया, लेकिन प्लेयर बहुत क्वालिटी है, अगर खेलता है तो सजेशन मेरा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से गेम चेंजर की श्रेणी में अगेन आएगा पटवारी की बात करके चलूँ, पटवारी अगेन रहने वाला है गेम चेंजर। अगर यहाँ से मैं बात करके चलूँ बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन में सॉरी फॉर इस्लाम अगेन गेम चेंजर आपको होता नजर आने वाला है। रेस्ट आपको और सारे वेल नोन प्लेयर हैं जिनको ऑलमोस्ट टीम लेके जाएगी, तो इसमें अधिकतर आपको बांग्लादेशी प्लेयर्स नजर आएंगे, क्योंकि श्रीलंकन तो ऑलरेडी फेवरेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बांग्लादेशी ज्यादा नजर आएंगे जो यहाँ पे गेम चेंजर श्रेणी में आ सकते हैं। पटवारी बहुत अच्छा है, परवेज इमोन बहुत अच्छा है। यहाँ से अनीक के बारे में बात करूँ, जाकिर अली बहुत बढ़िया बैटर है, लेकिन चांस अभी उतना ऊपर मिल नहीं रहा, ठीक है। लिटन दास लास्ट मैच में खेल गया, हालांकि उतने चांसेस मेरे को इस मैच में नहीं लग रहे। तौहीद हरिदोय, सॉरी फॉर इस्लाम, ये आपके गेम चेंजर हैं, इन पे जरूर नजर रख के चलना है भाई। अब थोड़ा सा रिस्की सीवीसी, ज़्यादा नहीं 2 से 3 ही आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने ऑलमोस्ट तो सारे दे ही दिए हैं, लेकिन रिस्की सीवीसी में अगर मैं बात करके चलूँ, यहाँ से आपको होने वाला है वो रह जाए तंजिद हसन, रिस्की सीवीसी में आ सकता है। शायद परवेज हुसैन इमोन के बारे में बता के चलूँ, रिस्की सीवीसी वाला ऑप्शन है। इधर से अगर बात करके चलूँ मैं बॉलिंग से, क्योंकि बैटिंग से उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, तो सैफुद्दीन एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है रिस्की सीवीसी का। डेथ में बिनूरा फर्नांडो डेथ के लिए बेस्ट है, ठीक है। ये सब डेथ में बॉलिंग करते हैं ना, तो उस केस में ये विकेट्स निकाल के लेके चले जाते हैं। और साथ के साथ यहाँ से बात करूँ कुशल परेरा, तो ये मेरे को थोड़े से रिस्की सीवीसी वाली श्रेणी में लग रहे हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा ही रिस्की सीवीसी हैं। तो इनमें से अगर जो आपको मेन ट्राई करने हैं वो कर लेना, आप इन दोनों को ट्राई, ठीक है, और फर्नांडो को ट्राई, ठीक है। बाकी कुशल परेरा और उसको सब टीमों में नहीं रखना, मतलब कुछ 1-2 टीम में ही आपको रिस्की सीवीसी ट्राई करने हैं। अब बात कर लेता हूँ यहाँ से अपनी स्मॉल लीग टीम के बारे में, कि स्मॉल लीग टीम में क्या क्या रहने वाला है गौरव भाई, वो बता दो, ठीक है। तो वहाँ से विकेट कीपर सेक्शन से कुशल मेंडिस को लेके जाने वाला हूँ, ठीक है, सीधा सीधा। और बैटिंग से अगर मैं लेके चलूँ, पतुन निशंका रहने वाले हैं। यहाँ से मैं तौहीद हरिदोय को ट्राई करूंगा कि इनके मिडल ऑर्डर में हो सकता है तौहीद हरिदोय की बैटिंग आ जाए, ठीक है। यहाँ से अगर बात करके चलूँ मैं, परवेज हुसैन इमोन और तंजीद हसन ट्राई रहेगा। अगर यहाँ से पहले बांग्लादेश बैटिंग कर रही है, तो मैंने आपको बोला ना, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो मैच जीत रही है इस ग्राउंड पे, तो मैं देखूंगा बांग्लादेश में। ये मेरी फाइनल टीम नहीं, मेरी फाइनल टीम फिर भी आपको टेलीग्राम पे आएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में देखो, वहां से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ से आप लोगों के लिए डाल रखा है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करूँ फिलहाल के, मैं परवेज हुसैन इमोन को लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं ज़्यादा बॉलिंग को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। अगर बात करूँ यहाँ से, तो ये 3 बॉलर तो हो गए। यहाँ से परवेज हुसैन इमोन को निकाल के भाई अभी फिलहाल थिक्साना के साथ जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और हालांकि 3-3 मैंने पेसर्स रखे हैं, बट हो सकता है मैं यहाँ से सैफुद्दीन को अगेन हटा के यहाँ से आपको सॉरी फॉर इस्लाम को लेना चाहूँगा इस प्लेयर के हिसाब से, क्योंकि सॉरी फॉर इस्लाम थोड़ा इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पे थोड़ा स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर यहाँ से मैं बात करके चलूँ, तो कैप्टन वाइस कैप्टन
जो रहने वाले हैं इस उसमें, तो कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे रहने वाले हैं। यहाँ से अगर बात करके चलूँ तो मेहदी हसन मिराज मेरे अगेन कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे, और वाइस कैप्टनसी अगर मैं किसी को देके चलूँ तो वो रहने वाले हैं मेरे कुशल मेंडिस। ठीक है, यहाँ से मेहदी हसन मिराज ने लास्ट मैच में अच्छी पारी खेली, विकेट्स भी निकाल के दिए, तो उस हिसाब से मेहदी हसन मिराज को लेने वाला हूँ, और वाइस कैप्टनसी में कुशल मेंडिस को लूंगा। अब जो भी इस टीम में चेंजेस होंगे वो टेलीग्राम पे मिलेंगे, अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जोड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ नेक्स्ट मैच की वीडियो में। इसमें